हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक में। आज आपको ये कहानी रहस्य और रोमांच की दुनिया में ले जाएंगी। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आईं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते आज की कहानी। धनबाद की रात झुकी हुई थी। प्लेटफॉर्म की पीली रोशनी में धुएं की पतली परत लटक रही थी। हवा में कोयले की गंध थी और कहीं दूर से भारी पहियों की कराह सुनाई दे रही थी। रात 1 बजे वाली मजदूर बोगी आने ही वाली थी। शंकर दांत भींचे खड़ा था। संजय, तेरी वजह से 7 बजे वाली ट्रेन छूट गई। अब जो भी होगा इसी 1 बजे की ट्रेन में होगा। भोला ने धीमे से कहा। देर कभी कभी मुसीबत लाती है संजय, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। संजय ने हंसकर डर को हल्का करने की कोशिश की। अरे भाइयों, मंजिल कर्नाटक है, बोगी कोई भी हो, पहुंचना वहीं है। चलो उठो। ट्रेन आई, एक थकी सी दहाड़ के साथ। बोगी के भीतर सीलन थी, लोहे और पसीने की मिलीजुली बू, कुछ टूटे बल्ब, कुछ बुझी आंखों जैसे मजदूर। तीनों चढ़े तो लगा मानो कोई काली दहलीज पार कर ली हो। थोड़ी देर बाद संजय उठ खड़ा हुआ। जरा आता हूं, कहकर वह बाथरूम की तरफ चला गया। समय बीता और वह भागता हुआ लौटा। उसके हाथ में एक पुरानी काई लगी पोटली थी जिसका मुंह घिस्से धागों से बंधा था। देखो, संजय की सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। सोने के सिक्के, असली, हमारी किस्मत खुल गई। शंकर के चेहरे पर घबराहट उतर आई। इतनी आसानी से कौन सोना छोड़ जाता है? ये पोटली ठीक नहीं है, फेंक दे इसे। भोला ने भी सिर हिलाया। हाँ, ये खजाना नहीं, मुसीबत लगता है, छोड़ दे संजय। संजय जिद पर अड़ गया। नहीं, ये हमारी जिंदगी बदल देगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बोगी हल्की सी हिली, मानो किसी ने भीतर से सांस रोकी हो। कुछ ही मिनट बीते थे कि संजय का हाथ पोटली में जाते ही चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सिक्के नहीं हैं। उसकी आवाज कर्कश खुरदरेपन में फंस गई। मुझे इनमें इंसानों की जीभें दिख रही हैं। पागल मत बन, कहते हुए शंकर ने पोटली हाथ में ली और उसकी चीख बोगी में अटक कर रह गई। हे भगवान, ये उंगलियां हैं। भोला ने डरावनी जिज्ञासा में पोटली को छुआ ही था कि उसकी सांस अटक गई। ये तो इंसानी कान हैं। तीनों के चेहरों से खून उतर गया। उसी पल बोगी की दीवारों पर परछाइयां सरकने लगीं। लकड़ी की बेंचों के पास बिना सर वाले आदमी बैठते हुए दिखाई दिए। कंधों पर कटे गले, हाथों में नंगी तलवारें और उनकी देह से धुआं जैसा धुंधलापन उठ रहा था। शंकर फुसफुसाया, भागो दरवाजे तक। वे तीनों दरवाजे तक भागे। लोहे की सलाखें ठंडी थीं, पटरियों पर रफ्तार गूंज रही थी। नीचे अंधेरे का कुआं सा मुंह, कूदना मौत था। वे लौटकर अपनी जगह पर सिमट गए। तभी बोगी के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। सफेद धोती, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखें गहरी, और ध्यान से देखने पर उसके शरीर पर एक भी अंग कटा हुआ नहीं था। वह शांत था, जैसे सदियों से यहीं बैठा हो। शंकर ने टूटी आवाज में पूछा, आप कौन? बूढ़ा धीरे से बोला। डरो मत बेटा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इसी बोगी का मुसाफिर था और अब इसी का कैदी। भोला ने हिम्मत जुटाई। ये सिक्के किसके हैं? इनमें हमें ये शरीर के अंग क्यों दिख रहे हैं? बूढ़े की नजर पोटली पर टिक गई। आवाज भारी हो गई। ये सिक्के उस लुटेरे सरदार के थे जो ट्रेनों के यात्रियों को काट छांट कर उनके सोने चांदी गहने सब लूट कर अपनी तिजोरियां भरता था। लेकिन एक रात इस बोगी में बैठे मजदूर असल में पुराने खूंखार डकैत निकले, उससे भी बड़े लुटेरे। उन्होंने उसी की तरह उसके धड़ से सर अलग कर दिए और यह पोटली छीन ली। संजय कांपते कांपते बोला, फिर लालच ने उन्हें भी खा लिया। बूढ़ा फुसफुसाया, जिस खून से सिक्के चमकाए गए उसी खून ने उन्हें बांध दिया। उनके कृत्य की सजा, उनकी आत्माएं इस बोगी में कैद हो गई। उनका सरदार ट्रेन से गिरते गिरते मरा, उसकी आत्मा भी यहीं अटक गई। अब ये सब इसी पोटली के रक्षक हैं और जो इसे छू ले उससे अपने शरीर का अंग देकर कीमत चुकानी पड़ती है। संजय ने बूढ़े को ऊपर से नीचे तक देखा। पर आपका कोई अंग तो कटा नहीं? बूढ़ा मुस्कुराया, एक थकी टूटी मुस्कान। क्योंकि मैं अपना अंग दे नहीं सका, इसलिए मेरा शरीर सलामत रहा और मेरी आत्मा यहीं सड़ती रह गई। मैं न मर पाया न जी पाया, बस इस बोगी का साया बन गया। उसी क्षण
बोगी में एक ठंडी गूंज दरकी, जैसे लोहे के भीतर किसी ने खंजर खींचा हो। बिना सर वाले अपने अपने स्थान पर तलवारें तान कर बैठ गए। अंधेरे से एक कर्कश आवाज आई, कर्ज चुकाओ, एक जीभ, एक उंगली, एक कान। संजय कुछ बोलता, उससे पहले ही ठंडी हवा का अदृश्य पंजा उसकी ठुड्डी के नीचे अटक गया। उसके होंठ सिकुड़े, जबड़ा जड़ हुआ और एक झटके में जीभ जैसे किसी ने पकड़कर खींच ली। खून की धार उछली, उसकी चीख फटी और शंकर भोला की आंखों पर अंधेरा छा गया। वे दोनों बेहोश हो गए। जब शंकर और भोला की आंखें खुलीं, उनके सामने धुंधली सफेदी थी, जैसे अस्पताल का वार्ड। खूंटी से लटकती बोतलें, पट्टियों की गंध, दूर कहीं कराह की धीमी लहर। कुछ थके हारे मजदूर उनके सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर हल्की सी चमक थी, पर आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। वे बोले, आखिर तुम लोग भी फांसी गए। धनबाद स्टेशन की 1 बजे वाली ट्रेन में तीनों दोस्त सन्न रह गए। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी जगह है ये? हम कहाँ आ गए हैं? मजदूरों ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम सब अब कर्नाटक के एक पुराने अस्पताल में हो। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, मगर हां, अब तुम्हें इसी हाल में जिंदगी बितानी होगी। इतना सुनते ही तीनों के चेहरे उतर गए। खासकर संजय का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वही तो था जिसकी वजह से यह सब हुआ था। मन ही मन वह सोच रहा था, काश उस रात मैं लेट ना हुआ होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। बाहर से एक अजीब सी सीटी की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई ट्रेन वहां से गुजरी हो। मजदूरों ने धीमे स्वर में कहा, दोस्तों, आज भी धनबाद की वो 1 बजे वाली ट्रेन उसी स्टेशन से गुजरती है, और जो कोई उस ट्रेन में चढ़ जाता है वो कभी पूरा वापस नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि।